व्यूअर्स, मैं हूं आपका यूट्यूबर। मेरा नाम है मोहम्मद आइदन खान और आप देख रहे हैं आइदन खान यूट्यूब चैनल। आज जो है हम नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर जो है हम इम्पल्सिस के बारे में, ब्रेन के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के आगे जो है कुछ MCQs मैंने नोट आउट करवाए हुए हैं, वो आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है हम कुछ मेन चीज़ डिस्कस करेंगे जिसके रिलेटेड MCQs जो है आपको दिखाया जा सकते हैं। ये वीडियो जस्ट MCQs और की पॉइंट्स के रिलेटेड है, सो इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसमें जो है आपको जस्ट की पॉइंट्स यानी कि जिस जगह से जो है MCQ और जो कॉन्सेप्ट बेसिक हैं वो आपको बताता हूँ मैं। पहली चीज़ जो है जो हमारी बुक में अंडरलाइन की हुई है कि जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो डेंड्राइट के जाएगा, उसके बाद जाएगा सोमा, जिसे हम कहते हैं सेल बॉडी, उसके बाद जाएगा एक्सॉन। अब जैसे कि दूसरा नंबर MCQ ये हो गया कि हम जो एक्सॉन कहते हैं उसका क्या दूसरा नाम क्या है। एक्सॉन का दूसरा नाम है एक्सिस, जैसे कि सर्कल का हम कहते हैं ना एक्सिस। और जो हमारा डेंड्राइट है वो एक दरख्त की तरह नज़र आता है, तो डेंड्राइट का जो दूसरा नाम है वो हम ट्री कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा सोमा जो है सेल बॉडी का दूसरा नाम है। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए एटलीस्ट ये जो है ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्लायल सेल है, जिसे हम न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, ग्लायल सेल जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो क्लासिफिकेशन है। एक शॉवन सेल है और एक जो है ओलिगोडेंड्राइड है। ये जो है CNS के अंदर इंक्लूड हो जाता है और ये जो है PNS के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए CNS के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। PNS के अंदर जो है पूरा जिस्म आ जाता है, होल बॉडी जिसे यानी कि पूरा जिस्म आ जाता है। ठीक है भाई, अब होल बॉडी आ गई। इसके अंदर जो हमारा CNS है इसके अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है इंक्लूड होता है। एसोसिएट, अब ये आपको पता होना चाहिए, जो एसोसिएट वर्ड है वो इंटर न्यूरॉन को कहते हैं, ये भी हमारे बुक में लिखा हुआ है। और मोटर न्यूरॉन जो है और मोटर और सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्हें हमारा PNS कंट्रोल करता है। अब हमारा जो एसोसिएट न्यूरॉन है ये नॉन मायोलेटेड होता है, जबकि ये दोनों जो है हमारे मायोलेटेड होते हैं। ठीक है भाई, और मायोलेटेड के बाद जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के अंदर जो है हमारा सब में बड़ा जो है एक्सॉन, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, एक्सन जो है वो सब में बड़ा होता है। मैं आपको ये बता दूं कि एक्सॉन, ये मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं, ये समझ ले एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन में जो है डेंड्राइट तो बड़ा होता है, डेंड्राइट तो है, लेकिन एक्सॉन जो है उसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली यानी ग्रेटर देन जो है डेंड्राइट से है, यानी कि लॉन्ग, यानी कि जो लंबाई है डेंड्राइट की वो कम है किससे, एक्सॉन से। ठीक है भाई, आपको एक न्यूरॉन का पता चल गया, 3 हो गए। उसके बाद जो है पूरा का पूरा एक टॉपिक रिलेट करता है नर्व इम्पल्सेशन से, जिसमें RMP आ जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये सब। उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जो RMP है, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो है -70 मिलीवॉट जो है उसकी होती है। और अब ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन MCQ है कि जो इनफ्लक्स कहते हैं, एक होता है इफ्लक्स, एक होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस की वजह से जो है ये नेगेटिव बिहेव करता है। ये आपको एक मेन चीज़ पता होना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर। और हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन जो है, जो ऐसे मेम्ब्रेन है, जो इस तरीके से हमारी क्या कहते हैं मेम्ब्रेन है, उसके बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो नेगेटिव है उसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाती है। और ये जो है एक परमानेंट होता है। ठीक है, जब आपको कोई भी नर्व इम्पल्स पास आउट नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सुकून की नींद में सो रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है,
आपको आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपको जो कान में आवाज़ आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो उस फ्रीक्वेंसी की मिसाल के तौर पे आपको किसी ने आवाज़ दी और आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं करा, तो उस चीज़ को हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड कहेंगे। और उसी के बराबर में अगर आपको किसी ने आवाज़ दी भाई और आपने उसको जवाब दे दिया तो हम उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड। दो का टर्म हो गया। उसके बाद ब्रेन, ब्रेन की बात करें, ब्रेन में तो लातादाद एमसीक्यूज हैं, जैसे कि ब्रेन कितने किलो का होता है, कि भाई ब्रेन जो है हमारा इतने किलो का है, और उसका पाउंड, पाउंड में भी वेट है, हमारी टेक्स्ट बुक्स, इन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पाउंड में जो है उसका वेट मास कितना है। उसके बाद जो है ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए तो उसके अंदर जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब ठीक है, ब्रेन जो है हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है हम उसको सब में बड़ा कंसीडर करते हैं। फोर ब्रेन के अंदर जो है 2 ब्रांचें आ जाती है, एक कहते हैं टेलेनसेफेलॉन, एक को कहते हैं डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन के अंदर वही सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल मेडुला आ जाता है, लेकिन जो हमारा डायनसेफेलॉन है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। ये आपने इसको पॉइंट आउट करना है कि क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है सवाल अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो के आगे मिलेगा एक सवाल, पिक द ऑड वन। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो ओ जिसके अंदर आता है वो सिलेक्ट करना है, नहीं, इसके अंदर हमें ये बताना है कि ब्रेन के किस पार्ट के हमें हिस्से दिए गए हैं और वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारा सब में अलग है। यानी कि 3 बच्चों के अंदर एक छोटे से बच्चे को बिठा दिया, अब पूछेंगे भाई ये अलग कौन सा है, तो हम छोटे से बच्चे को ही बताएंगे ना भाई ये अलग है, बाकी सब एक जैसे ही। ऐसे ही वो सवाल आपको वीडियो के आखिर में दिया गया है। ठीक है, उसी के आगे जो है क्लासिफिकेशन हो गया, इसका मास हो गया, उसके बराबर में जो है इसके पार्ट्स का आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उसके पार्ट्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके अंदर पार्ट्स जो है कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब, कि उनका फंक्शन क्या है। और जो उसके बाद जो है उसके बाद हमारे सिंह टेक्स्ट बुक में एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है सी हॉर्स, जो पानी का समुद्री घोड़ा जिसे हम कहते हैं, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स की शक्ल का होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी 2023 के एमकैट के अंदर आ चुका है और यह हर साल आता है हिप्पोकैम्पस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये जो हमारे बोर्ड वाले वो ऐसा नहीं करेंगे, यह सबको पता है, मोस्ट कॉमन एमसीक्यू लॉन्ग टर्म के लिए दे देते हैं, लेकिन क्या पता इस बार दे देते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म। अब ये आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताएं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है भाई, उसके बाद जो है ब्रेन के पार्ट्स हो गए, ये आ जाता है हैंड ब्रेन में। उसके बाद जो है हमारा कोऑर्डिनेशन, हाँ, जो हमारे परिंदे, जिसे हम परिंदे को ग्रीक लैंग्वेज में एवीज कहते हैं, किंगडम एनिमिलिया में इसे पढ़ाया जाता है। किंगडम एनिमिलिया के तहत जो एवीज है उसके अंदर सेरेबेलम, जो मैं यहाँ पे बेलम लिखूंगा, सेरेबेलम जो है दूसरों के मुकाबले, हम इंसानों के मुकाबले जो है ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो भाई आयदन भाई ये डेवलप तो होता है, इसका फ़ायदा क्या है? देखो ना, उनके पास मास भी कम है हमारे मुकाबले में, लेकिन कुछ ऐसे परिंदे जिनका मास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास डेवलप्ड है, उनका मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, इसी वजह से जो है वो उड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्लाह पाक ने जो है सब कुछ, आप ब्रेन देखेंगे हमारा और जानवर का सेम ही होता है, बस हमारी इंटेलिजेंस पावर जो है जिसे हम आईक्यू कहते हैं वो अल्लाह पाक ने बढ़ा दी है। और जो है मिड ब्रेन, और एक बहुत कॉमन सवाल है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, एक होता है पॉन्स, एक हम करते हैं मिड ब्रेन, और एक होता है, वो आप बताएं, ब्रेन पॉन्स जो है हमारा, हम मोस्टली स्लीप जो है हम उसके लिए कंसीडर करते हैं। मिड ब्रेन के एमसीक्यू 2 लेवल पे आते हैं कि आँख, यानी जो हमारी आँख है उसका देखना आँख का होता है, और एक हमारा ईयर, यानी कि जो हमारे सुनने वाली सलाहियत है उसके ऊपर इसका आ जाता है। उसके बाद ब्रेन के डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसे कि जो है स्ट्रक्चर वाइज, मार्कर में मेरी इंक थोड़ी सी कम हो गई है, स्ट्रक्चर
और एक आ जाता है हमारा फंक्शनल आ जाता है। एक हो जाता है जेनेटिक्स जो कि पेरेंट्स के उससे आ जाता है। ये एक है जेनेटिक स्ट्रक्चर फंक्शन जो इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, यानी कि बहुत। और बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल से हो जाती है, जैसे कि ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो है उसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है कि हम किसी के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर हमें हर तीसरा बंदा जो ब्रेन का होता है उसके पास 3 मसले हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं EEG, ECG, CT स्कैन और MRI। इन तीनों की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन, MRI, CT स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, इलेक्ट्रॉन एसोनोग्राफी कहते हैं इसे, EEG को। इसके अंदर जो है हम ब्रेन की जो है हम उसमें जो उसके अंदर इम्पल्सिस पास आउट हो रहे होते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। और जो है एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट दैट थिंग स्टफ विच आई रॉट देयर। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आपको एटलीस्ट कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। और आपको डिसऑर्डर्स वगैरह में एल्जीमियर जिसे हम कहते हैं, एल्जीमियर जैसे मुर्गी का दौरा कहते हैं, यानी कि जो देखा है हम बहुत अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जो हैप्पी न्यू ईयर फिल्म हो गई, कोई फिल्म हो गई जिसमें हम देखते हैं लड़का उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मोजा या कोई भी चीज सुंघा देते हैं, तो उसके दिमाग में क्या बढ़ जाता है, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं बढ़ते, उसके दिमाग के अंदर जो है एल्यूमिनियम की डिपोजिशन हो जाती है। यानी कि वो बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम में है सिस्टम, कुछ भी उठाया खा लिया, कागज वागज तो देखा ही नहीं, बस खा लिया हमने जल्दी से। वही सेम जो दिमाग में नहीं, वो पेट में जाके हल वल नहीं होता, वो सीधा ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन के जरिए दिमाग में जाके फिट हो जाता है, जिसके जरिए एल्जीमियर की बीमारी हो जाती है। और हेडेक जिसे हम दिमाग का दर्द कहते हैं, हेडेक की आपको पता होना चाहिए कितने किस्म के। पहली बात तो ये होते हैं 2 किस्म के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी 2 टाइप आ जाती हैं, ये आपको बुक के अंदर इतना मतलब बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपने थोड़ा फोकस फिगर आउट करना है। जैसे मेनाइंजिट्स कहते हैं हम उसे, मेनाइंजिट्स के हाँ ब्रेन में आ गए। इसके बाद हमें पता है कि ब्रेन में 3 जो है लेयर दी हुई है, पेराड्यूरा और आर्किनोइड। ठीक है, उसके बाद एक सवाल इस तरीके से कि पेराड्यूरा जो हमारा आर्किनोइड और ड्यूरा मेटर है, उन दोनों के बीच में CSF जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है हमारा भरा हुआ है। उसके बाद होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में आ गए, सेकेंडरी में हो गया क्लस्टर, हेडेक, प्रेशर। क्लस्टर जैसे ऐसे कहते हैं कि हमारी एक आंख जो है इसमें सर में दर्द होने लग गया, और प्रेशर टेंशन यानी कि हमारे पूरे सर में। साइनाइसिस जो है हमारी पूरी नेजल कैविटी जो होती है, आप चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम साइनाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, फिगर आउट करते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। फिर आपको जो है अल्जीमियर के बारे में भी बता दिया मैंने। ब्रेन जो है फंक्शंस के मतलब इतनी डिटेल वीडियो नहीं है, जस्ट ऊपर से है। और उसके बारे में नर्व इम्पल्स, अब बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नर्व तो सही है और न्यूरॉन, इसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई न्यूरॉन तो सही है, भाई नर्व क्या है। भाई न्यूरॉन तो समझ में आ गया कि एक चीज जो है एक डब्बा उठा के दूसरे डब्बे में दे रहा है, ये तो समझ में आ गया कि वो मैसेज ट्रांसफर करे। नर्व क्या है, नर्व भी तो यही कर रहा है। मसला ये है कि नर्व को जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल है, उसी को हमने टिश्यू बना दिया, टिश्यू का नाम हमने क्या दे दिया, नर्व दे दिया। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज विच इज वन इज दैट द क्रेनियम, यानी कि जो 12 पेयर जो है क्रेनियम के वो बाहर है क्रेनियम से। ठीक है, उसके बाद 12, उसके बाद 64 नंबर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड देखो, ये लिखो 24 तो दुनिया 64 आई थिंक 68 है, या थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद 12 पेयर हैं स्पाइनल कॉर्ड से। उसके बाद है डोर्सल रूट गैंग्लियन is known as a group of cells which join together to form a complex structure is known as ganglion। ठीक है, गैंग्लियन के बारे में भी MCQ नजर आते हैं।
उसके बाद PNS जो है उसकी डिवीजन हो जाती है, एक कहता है सिंपैथिक, एक होता है सोमेटिक होता है, ठीक है। सोमेटिक में जो है दो आ जाते हैं, मोटर और सेंसरी। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ऑटोमेटिक आ जाता है इसके अंदर। ऑटोमेटिक के बाद होता है पैरासिम्पैथिक और एक होता है सिंपैथिक। सिंपैथिक में क्या होता है, जैसे कि कोई चोर डाकू रात के अंधेरे के अंदर घर के अंदर आ गया, क्या हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पेट हाजमा नहीं होगा, पेट में दिल की आंखें फटी रह जाएंगी, एकदम से देखते ही रह जाओगे एकदम से। कुछ सपोजिशन करो कि एकदम से कोई डाकू पीछे लग रहा है, क्या होगा, एकदम से हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, पेट में काम करना बंद हो जाएगा, एकदम से पूरा जिस्म खड़ा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम से। वो सारा जो है हम सिंपैथिक में पड़ जाए। पैरासिम्पैथिक क्या है, बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ चल रही है भाई, हमें खाना भी हजम हो रहा है, दिल की धड़कन भी स्लो है, आंखें भी हमारे रिलैक्स हैं, हाथ पांव सब कंट्रोल में, लड़ने की भाई कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखा है आपने, एकदम से जैसे कार्टून वगैरह में देखा, एकदम से जैसे लड़ाई करने का टाइम हो जाता है, एकदम से सारे एक्टिव होना, जिस्म के सारे पार्ट जो है एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंपैथिक, ठीक है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी आपको मैं राइट करनी है। PNS हो गया, और जो है हाँ, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, इसके अंदर स्किन के अंदर जो है डीपेस्ट, एक MCQ है, डीपेस्ट जो है वो है पैसिनियन कॉर्पसल्स, पैसिनियन कहते हैं। दक्ता किसकी तरह है, ओनियन की तरह है। और स्पाइनल कॉर्ड में जो है इनर शेप वो बोलते हैं ना, तितली की तरह है, बटरफ्लाई किसकी तरह है, बटरफ्लाई किसकी तरह दिखती है, H शेप की तरह होती है, उसके पर टेढ़े कर दो, बटरफ्लाई बन जाती है, ये है। और उसके बाद जो है आपको कुछ MCQs जो है वहाँ पर नज़र आएंगे। सो ये जो है सारा, इसके बाद जो है आपको मस्ट नॉन थिंग्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। और अब जो है वीडियो आपको आगे MCQs पॉइंट ऑफ मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आगे जो है MCQs टेस्ट कीजिए। थैंक यू। होगी तो आऊँगा तो बंद करूँगा। A discharge by brain which causes chaotic activity in motor and sensory area is epilepsy, Alzheimer, meningitis, Parkinson's. Which structure respond when they are stimulated? Is response coming through motor neuron, effector, receptor, response, transduction. Respiratory center is located in cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus. Nervous coordination consists of dash basic steps: reception of stimulus, analysis of information, response to stimulus. So इसका आंसर जो है आ डिस्चार्ज, इसका तो पहले आंसर जो है वो होगा इफेक्टर, और रेस्पिरेटरी होता है मेडुला, और इसका आंसर जो होता है वो है अल्जीमियर। ठीक है भाई, इसमें झटके लगते हैं। उसके बाद इसका आंसर जो है ऑल ऑफ देम, सेंसरी मोटर और न्यू, और जो है तीसरा हमारा दिमाग वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ शॉवान सेल? रैपिड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, गिव रिसीव द information, convert the information, maintain the, regenerate the axon। ये ऑक्सॉन, ये एक्सॉन है, ठीक है। उसके विच वन सीक्वेंस इज ट्रू? सेंसरी, इंटर, रिसेप्टर, मोटर और इफेक्टर, ठीक है। ये है पूरी एक लिस्ट दी हुई, यानी कि पहले कौन कौन सा स्टेप होता है। सो ऊपर वाले का जो आंसर है वो है मेंटेन एंड रीजनरेट द एक्सॉन, और इस वाले का आंसर जो है वो 3 है, क्योंकि समय पहले ही रिसेप्टर आता है। पिक द ऑड वन, Bellum, Brum, Medulla, Pons. Which one is meningitis, Dura, Arachnoid, Pia, all of them, none of them. So pick one, odd one का आंसर है Brum, क्योंकि तीनों दूसरे हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेनाइन, इसका आल आंसर है। डैश इज द एक बिटवीन द सेरेबेलम, मेडुला, ब्रम। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। तो उनमें से जो एक कौन सा ब्रिज है तीनों को जोड़ रहा होता है? कैंपस, थैलेमस, मेडुला, पॉन्स। ग्रे मैटर इज H shaped like द लेटर ऑफ H और R डैश, किससे मिलता जुलता है? H शेप का होता है और बटरफ्लाई शेप का होता है, और इसका आंसर पॉन्स मेरुला है। विच वन इज नॉट मैच? ऑल्फैक्टरी, रिसेप्टर, टच, पेपिलाइ, टेस्ट, मार्केल डस्ट, नन ऑफ देम। ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल के लिए होता है, टच के लिए नहीं। उसके बाद विच वन इज कंसेंस ट्रू अबाउट पेप्टाइड हार्मोन? ईस्ट्रोजिन, ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, यानी कि इन सब में जो है प्रोटीन का कौन सा है? तो हमें पता है ईस्ट्रोजिन तो नहीं है, तो इसका ए आंसर होगा ऑक्सीटोसिन और कैल्सिटोनिन।
सो इसका एक आंसर है बाइंड टू पेन रिसेप्टर एंड सो ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन। एंड्रोफाइनिन, अल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोन, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है एंड्रोफाइंस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ रेस्टिंग आरएमपी बताना है हमें। ये जो है 4 ऑप्शन है, आप वीडियो चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, ये चारों ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है। द डायग्राम शो द कंसिक्वेंस इवेंट ओकरिंग एज अ एक्शन पोटेंशियल। या आप वीडियो पॉज कर लें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। द डायग्राम शो द कंसिक्वेंस इवेंट्स ओकरिंग एज एन एक्शन पोटेंशियल अराइवल्स। इसमें इनडायरेक्टली ये बताना है जो डायग्राम है इसके अंदर पहले नंबर पे क्या हो रहा, यानी कि जो नंबरिंग है इसमें क्या हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है भाई। ये देखो ये डायग्राम है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हैं स्टेप्स हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो पहले सोडियम अंदर आएगा तो पोटाशियम बाहर जाएगा, पोटाशियम बाहर जाएगा तो कैल्शियम के चैनल्स खुल जाएंगे, जिसके नतीजे में कैल्शियम जो है एसिटाइल कोलाइन को रिलीज़ कराएगा और सोडियम के आयन जो है दोबारा बाहर चले जाएंगे, तो एक कंप्लीट चेन हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। द डायग्राम बिलो अ शो अ मोटर नर्व सेल। ये जो है किस डायग्राम किस चीज़ को दिखा रही है।